दाइमा के खिलाफ जाकर सूरज ने रोका ईशा को घर छोड़कर जाने से। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही मजेदार। आने वाले एपिसोड में पति ब्रह्मचारी की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा है जहां हर फैसला किसी तूफान से कम नहीं होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी खामोशी से। घर के आंगन में वो सन्नाटा जहां कभी हंसी ठहाके गूंजा करते थे, आज वहां सिर्फ टूटते रिश्तों की आवाज सुनाई देती है। आरव और काव्या का रिश्ता अब बस नाम का रह गया है। दोनों के बीच खड़ी गलतफहमियां इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब हर कदम अलगाव की ओर बढ़ रहा है। परिवार वाले कोशिश कर रहे हैं समझाने की, संभालने की, लेकिन कुछ दरारें ऐसी होती हैं जो जुड़ती नहीं, बस और फैलती चली जाती हैं। और जैसे ही सबको लगता है कि कहानी यहीं खत्म होगी, तभी असली झटका लगता है। आरव और काव्या का रिश्ता टूटने की कगार पर है, लेकिन इसके साथ ही एक और रिश्ता भी हिलने वाला है, सूरज और ईशा का। दाइमा, जो हमेशा खुद को इस घर की मर्यादा और नियमों की रखवाली समझती आई है, अब अपने फैसले पर अडिग हो जाती है। उसके शब्द किसी हथियार की तरह चुभते हैं। वो ईशा से कहती है, अगर मेरी बेटी को तलाकशुदा कहलाना पड़ेगा तो तुम भी इस घर में एक छोड़ी हुई औरत कहलाओगी। ये शब्द नहीं, जैसे एक फैसला था। फैसला ईशा को घर से निकाल देने का। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसकी गलती क्या है। उसका कसूर बस इतना है कि वो इस घर की बहू है या सूरज की पत्नी। दाइमा का गुस्सा अब हद पार कर चुका है। वो ईशा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे घर के बाहर ले जाने लगती है। हर कदम पर ईशा का दिल टूट रहा है और आंखों में सिर्फ एक सवाल है, क्या कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होगा? और तभी सूरज आगे बढ़ता है। वो सूरज जो अब तक खामोश था, जो हर बार परिवार और व्रत के बीच खुद को दबाता रहा, आज पहली बार खुलकर सामने आता है। वो दाइमा का हाथ पकड़ लेता है और साफ शब्दों में कहता है, ईशा इस घर से कहीं नहीं जाएगी। पूरा घर सन्न रह जाता है। सूरज दाइमा के खिलाफ, अपने ही परिवार के फैसले के खिलाफ। ईशा की आंखों में आंसुओं के बीच एक अजीब सा सुकून उतर आता है। पहली बार उसे लगता है कि वो अकेली नहीं है। सूरज को उसकी फिक्र है, उसका साथ है। उस पल में ईशा खुद को सुरक्षित महसूस करती है, जैसे किसी ने उसके टूटते हुए आत्मविश्वास को थाम लिया हो। लेकिन दाइमा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो सूरज की तरफ देखती है और एक ऐसा वादा, एक ऐसी शर्त रख देती है जो पूरी कहानी को पलट देती है। दाइमा कहती है, अगर तुम ईशा को इस घर में रखना चाहते हो तो तुम्हें अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो व्रत जिसे उसने अपनी पहचान बना लिया था, वो व्रत जिसके नाम पर उसने अपनी शादी को भी अधूरा रखा, और आज वही व्रत ईशा और इस घर में उसकी जगह के बीच दीवार बनकर खड़ा है। अब सवाल ये नहीं है कि ईशा घर में रहेगी या नहीं। अब सवाल ये है, क्या सूरज अपने ब्रह्मचारी होने का व्रत तोड़ पाएगा? क्या वो ईशा को सिर्फ नाम की नहीं बल्कि हक की पत्नी का दर्जा देगा? या फिर एक बार फिर कर्तव्य और व्रत के आगे उसका प्यार हार जाएगा? आने वाले एपिसोड में हर किरदार अपने असली रंग दिखाने वाला है। जहां एक तरफ टूटते रिश्ते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला है जो सब कुछ बदल सकता है। सूरज का एक कदम या तो ईशा की जिंदगी संवार देगा या फिर दोनों को अलग अलग रास्तों पर छोड़ देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूरज ईशा के लिए अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ेगा? और आपको सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और टेलीविजन की ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ईशा ने आज दिल जीत लिया। अगर आपको भी लगा कि ईशा को इस घर में इंसाफ मिलना चाहिए तो हार्ट कमेंट करें। फायर सूरज का स्टैंड कैसा लगा? क्या सूरज में सही किया दाइमा के खिलाफ जाकर? थम्स अप बिल्कुल सही, थम्स डाउन अभी और करना चाहिए था। ईशा का दर्द आपको भी महसूस हुआ? जिस सीन में दाइमा ने ईशा को घर से निकाला, उस पर आपकी फीलिंग्स क्या थी? कमेंट में लिखिए। सूरज ईशा की जोड़ी पर आपकी राय क्या है? क्या आप चाहते हैं कि सूरज अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़े? यस या नो साफ साफ लिखिए। शॉकिंग ट्विस्ट अलर्ट, अगर सूरज व्रत तोड़ दे तो क्या दाइमा मान जाएगी या फिर नया ड्रामा शुरू होगा? अपनी थ्योरी बताइए। ईशा फैंस हाजिरी लगाओ। जो लोग ईशा के साथ हैं वो कमेंट में लिखें, वी सपोर्ट ईशा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही दमदार एपिसोड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।